हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक करंट अफेयर दिनांक 13 अप्रैल से लेके जो है 23 अप्रैल तक का करंट अफेयर जो है दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया जा रहा है। आप जानते हैं कि आजकल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ज़्यादा करंट अफेयर छत्तीसगढ़ के आ नहीं पा रहे हैं, तो जो भी आ रहे हैं हम एक लंबे समय का लेके ही बना रहे हैं। साथ ही दोस्तों, लॉकडाउन के कारण आप सभी समझ सकते हैं कि मैं अपने स्टूडियो में ना होकर अपने घर में हूँ, तो थोड़ा सा आपको माइक वगैरह में जो भी आवाज़ अप डाउन डाउन लगता है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ की किस वन उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया? ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल सकता है। तो कौन सा है दोस्तों? महुआ। महुआ जो है छत्तीसगढ़ का काफ़ी महत्वपूर्ण वन उपज है दोस्तों। तो इसका जो मूल्य है 17 रुपये से 30 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया। ठीक है, पहले 17 रुपये था, अब 30 रुपये प्रति किलोग्राम जो है इसको बढ़ा दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और देखिए ये सारे जो करंट अफेयर हैं आपको आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, ठीक है, खासकर जो है प्रारंभिक परीक्षा 2020-21 जो है वो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और लॉकडाउन के बाद उपरांत जो भी परीक्षाएं जो हैं देखने के लिए मिलेगा उसमें तो होने ही होना है महत्वपूर्ण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से कोविड-19 की रोकथाम हेतु प्रत्येक जिले को कितनी राशि उपलब्ध करवाई गई है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ शासन ने भी जो है अपने यहाँ के जिले, प्रत्येक जिले को जो है कुछ राशि दी है ताकि वो कोविड-19 से जो है आराम से जो है फाइट कर सकें। तो कितनी राशि उपलब्ध करा गई है? 25 लाख रुपए प्रत्येक जिले को दिए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक जिले को 25-25 लाख रुपए दिए गए हैं। यदि कुल राशि की बात करें तो करीब 7 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं कोविड-19 की रोकथाम हेतु। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के किन दो जिलों में लॉकडाउन के दौरान भी वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ पाया गया? तो छत्तीसगढ़ में जो है ऐसे दो जिले हैं दोस्तों जिनकी कंप्लेन आई और जिनके शोकास नोटिस भी जो है प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जो है जारी किया गया, जहां पूरी देश पूरी दुनिया में जो है वायु प्रदूषण का स्तर कम हो गया है, वहीं छत्तीसगढ़ के ऐसे दो जिले हैं जहां वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया। तो कौन से दो जिले हैं? कोरबा एवं रायगढ़। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा अलग हटके है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कोविड-19 के अंतर्गत राज्यों को कलर वाइज जोन में बांटा गया, इनमें सर्वाधिक किस जोन का हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है? ठीक है, यानी देखिए देश में जो है अभी आप लोगों ने देखा होगा कि देश को जो पूरे देश को जो है 3 जोन में बांट दिया गया है। एक आपका रेड जोन, दूसरा ऑरेंज और तीसरा जो है आपका ग्रीन जोन। ठीक है, तो इनमें से सबसे ज्यादा हिस्सा जो है छत्तीसगढ़ में कौन सा आता है? तो कौन सा आता है? ग्रीन जोन जो है दोस्तों, ग्रीन जोन के अंदर जो है छत्तीसगढ़ सर्वाधिक आता है। करीब 81% छत्तीसगढ़ का हिस्सा जो है ग्रीन जोन में आता है, जो कि काफी गर्व की बात है और पूरे देश में सर्वाधिक है ये। ठीक है ना, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कितना अच्छा यहाँ पे कंट्रोल है छत्तीसगढ़ में इस महामारी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 81% जो है ये आता है और ये देश में सर्वाधिक है। अगला है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य को कोरोना टेस्टिंग किट प्रदान किए गए। ये टेस्टिंग किट किन देशों से आयातित किए गए? ठीक है, तो अभी जानते हैं कि टेस्टिंग किट जो है पूरे देश भर में सप्लाई किए जा रहे हैं, हर स्टेट में दिए जा रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों की टेस्टिंग की जाए। ठीक है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ में भी दिए गए हैं। तो कितने दिए गए हैं और कहाँ से दिए गए हैं? तो देखिए पहले तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाइना से मंगवाया था। चाइना से करीब 6 लाख के आसपास मंगवाया था, तो उसमें से 4,800 किट जो है वो छत्तीसगढ़ को दिए थे। और इसके बाद जो है दूसरा जो है आपका दक्षिण कोरिया से जब मंगवाए तो यहाँ से 75,000 टेस्टिंग किट जो है छत्तीसगढ़ शासन को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका। अगला प्रश्न है, हमर गांव हमर खेत कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय द्वारा अपने छात्रों के लिए शुरू किया गया है? तो हमर गांव हमर खेत कार्यक्रम जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। और ये किन के लिए किया गया है? देखिए शिक्षा सत्र 2019-20 में जो प्रवेश पा चुके हैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो कि कृषि हैं, उद्यानिकी और कृषि अभियांत्रिकी स्नातक पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनके पाठ्यक्रम में इस कार्यक्रम को शामिल किया गया है। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल कार्यक्रम है ये, बकायदा गाँव में जाएंगे, खेतों में जाएंगे और वहाँ जाके अपना ये कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट ये है कि हमर गाँव हमर खेत कार्यक्रम जो है ये किस विश्वविद्यालय के द्वारा लागू किया गया है या शुरू किया गया है? तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो है ये लागू किया गया है, या कह सकते हैं कि शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए
अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है, छत्तीसगढ़ शासन ने अपने निर्णय में किन 5 फेलोशिप योजनाओं की मॉनिटरिंग ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। तो किन 5 जो फेलोशिप योजनाएं छत्तीसगढ़ की चल रही हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं जो चल रही हैं, उनका जो है ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने का निर्णय लिया है। तो पहला दोस्तों, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना। ठीक है। दूसरा, हाट बाजार क्लिनिक योजना, काफ़ी अच्छा ये। तीसरा आपका शहरी स्लम अस्पताल योजना। ठीक है। चौथा आपके वार्ड कार्यालय योजना। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वार्ड कार्यालय योजना, मैं भी बताऊंगा आपको। और पांचवा है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। तो ये 5 योजनाओं को जो है सीएम ऑफिस से डायरेक्ट ऑनलाइन जो है इसको अब जो है निगरानी किया जाएगा, मॉनिटरिंग किया जाएगा, ताकि ये योजनाएं जो हैं जमीनी स्तर पे अच्छे से क्रियान्वित हो पाए। ठीक है। और इसके लिए जो है एक पोर्टल वगैरह जो बनाया जा रहा है, चिप्स को कह भी दिया गया है, चिप्स जानते हैं ना क्या है, तो चिप्स को बोल दिया गया है, जो कि एक ऐप या पोर्टल बनाएगी और उसके तहत जो है, उसके अंतर्गत जो है, उसके द्वारा जो है सीएम डायरेक्ट जो है इस पे निगरानी रख सकते हैं। वार्ड कार्यालय क्या है दोस्तों? वार्ड कार्यालय जो है, प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड कार्यालय खोला गया है, जहां व्यक्ति जो है उस वार्ड का निवासी जो है वो अपने वार्ड से संबंधित जो भी उनकी शिकायतें हैं कि भाई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है, सड़कों पे गंदगी है, या पानी नहीं आ रहा है ना, या सीवरेज की प्रॉब्लम है, या कूड़ा उठाने वाला आज नहीं आया, तो जो भी समस्या है आप वहाँ पे आप दर्ज करा सकते हैं और आपकी समस्याएं जो है एक निश्चित समय में सॉल्व कर ली जाएगी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2020 में कितने तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ जो है तेंदुपत्ता यानी वन उपज से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कितना जो है तेंदुपत्ता संग्रहण का जो है ये लक्ष्य रखा गया है? तो इस वर्ष जो रखा गया दोस्तों वो कितना रखा गया है? 16,71,000 मानक बोरा। ठीक है ना, 16,71,000 मानक बोरा जो है, इतना जो है तेंदुपत्ता जो है खरीदा जाएगा छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। ठीक है ना। और इसके लिए करीब 650 करोड़ का बजट वगैरह भी गवर्नमेंट ने पारित कर दिया था। पिछले साल जो है ये करीब 15,06,883 या 84 मानक बोरा के आसपास जो है गवर्नमेंट ने खरीदा था 2019 में। ठीक है। और आप जानते हैं तेंदुपत्ता का वर्तमान में समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया गया है। पहले 2500 था, अब करीब 4,000 रुपये जो है मानक बोरा रख दिया गया। ठीक है। अगर 2017 की बात करेंगे ना आप, है ना, आज से 2-3 साल पहले तो 1,800 रुपये था मात्र। ठीक है। चलिए खैर 2-3 साल पहले की बात क्यों करें, वर्तमान की बात करते हैं। देखिए प्रदेश में वर्तमान में 31 लघु वन उपज सरकारी यूनियन है, जिनके माध्यम से 901 प्राथमिक लघु वन उपज सहकारी समितियों के द्वारा जो है वो तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जाता है। ठीक है। इनकी भी संख्या अब काफ़ी अच्छी हो गई, काफ़ी बढ़ गई है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। देखिए 2017 की बात एक बार फिर चलते हैं। 2017 में यदि बात करें तो मात्र 1,31,000 मानक बोरा गवर्नमेंट खरीदती थी, और आज के डेट में 3-4 साल के अंदर ही जो है 16,71,000 मानक बोरा जो है खरीदने का लक्ष्य रखी है। काफ़ी ज़्यादा जो है इससे फायदा होने वाला है जो ग्रामीण है वन में रहने वाले। ठीक है। इसके साथ ही ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण बन सकता है ये कि एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता होते हैं। ये प्रश्न पूछ चुका है दोस्तों पिछले वर्ष की कुछ परीक्षाओं में। तो एक मानक बोरा में जो है करीब 50,000 पत्ते जो है वो भरे जाते हैं। ठीक है। देखिए एक मानक बोरा में ना 1,000 गड्डियां भरी जाती हैं, गड्डियों में बंच में रहते हैं। ठीक है। और ये जो हर गड्डी में 50 पत्ता रहता है, एक गड्डी 50 पत्ता का बनाए डाल दिए, फिर एक गड्डी 50 पत्ता का बनाए डाल दिए, ऐसे करके 1,000 गड्डी डाल देते हैं। और इस प्रकार से 1,000 गड्डी 50-50 पत्तों की रहती है, तो इस प्रकार से 50,000 पत्तों का एक मानक बोरा होता है, जो कि 4,000 रुपये में गवर्नमेंट खरीद रही है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला चुने हुए देश के हॉट स्पॉट में से एक रहा? ठीक है। तो अभी आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में भी जो है एक हॉट स्पॉट जिला आ गया है, और वो कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? कटघोरा, है ना, कोरबा जिला। ठीक है। कोरबा जिला के अंतर्गत कटघोरा स्थान जो है, यहाँ जो है ये हॉटस्पॉट हो गया है, रेड जोन के अंतर्गत ये शामिल है दोस्तों, है ना। मैंने बताया भी हाल ही में अभी कि आपको रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है। सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है छत्तीसगढ़ में? ग्रीन जोन का है। एक ये रेड जोन है। इसके अलावा ऑरेंज जोन में कौन कौन है? दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव, ये जो हैं ऑरेंज जोन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। बाकी 23 जिले ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के जो ग्रीन जोन में हैं, यानी कि सेफ हैं। ठीक है। देश के कुल 170 हॉट स्पॉट में छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला कोरबा है जो इसमें शामिल है। ठीक है। तो आप यहाँ समझ भी सकते हैं। चलिए
क्यों है ये समझ सकते हैं आप, ठीक है। मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी अभी कि वहाँ पे पॉल्यूशन जो है बढ़ा हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों कि क्यों ये ऐसा है। चलिए अगला प्रश्न है, यूनिसेफ द्वारा तैयार किया गया कौन सा कार्यक्रम जो बच्चों से संबंधित है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो यूनिसेफ द्वारा तैयार किया गया कौन सा कार्यक्रम है जो बच्चों से संबंधित है और ये छत्तीसगढ़ शासन भी अपने राज्य में कुछ क्षेत्र में इसको लागू कर रही है। तो कौन सा कार्यक्रम है? सीख कार्यक्रम, याद रखिएगा नाम को, सीख कार्यक्रम है। इसमें क्या है, अभी जानते हैं सब लॉकडाउन चल रहे हैं, सब बच्चे घर में बैठे हुए हैं, है ना। तो घर में बैठे बच्चों को मनोरंजनात्मक या मज़ेदार तरीके से जो है कह सकते हैं उनके घरों में या उनके समुदाय में जो भी सदस्य उनकी मदद से सीखने और सिखाने का अवसर जो है तैयार किया जाएगा, ऐसा मतलब अवसर मिले उनको इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सीख कार्यक्रम के अंतर्गत जो है बच्चों से संबंधित है, ताकि वो अच्छी जो भी नई नई चीज़ें हैं, है ना, शिक्षा से संबंधित या जो भी उनके परिवेश से संबंधित चीज़ें सीख पाएँ, अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत उनको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान सकते हैं। और ये ऑनलाइन जो है करवाया जाएगा बच्चों को, या तो मैसेज करो या उनको व्हाट्सअप करो, है ना। और निश्चित रूप से शिक्षकों के माध्यम से करवाया जाएगा, मतलब समझ सकते हैं कि अभी शाला वगैरह कॉलेज वगैरह कुछ तो लग रहा नहीं है, तो ऑनलाइन आप उनको वो चीज़ें भेजेंगे, वीडियो भेजेंगे, जो भी रहेगा कार्यक्रम भेजेंगे, और वहाँ पे बच्चे अपने घरों में बैठ के देखेंगे और उससे वो चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पहल है सरकार की। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 16 अप्रैल 2020 को सीजी हॉट नामक ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण किया। इसका संबंध किससे है? ठीक है, तो देखिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जो है सीजी हॉट करके जो है एक ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया था 16 अप्रैल 2020 को, ये डेट भी याद रखिएगा। इसका संबंध किससे? तो इसका संबंध किससे है? फल एवं सब्जियों के लिए ऑनलाइन सुविधा। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को छत्तीसगढ़ में यदि मान लीजिए फल या सब्जी चाहिए, तो ये सीजी हॉट में जाके वो लॉगिन हो जाए, लॉगिन होने के बाद जो है वहाँ वो ऑर्डर कर सकता है और निःशुल्क जो है उसके घर में जो भी ऑर्डर किया रहेगा फल या सब्जी वो पहुँच जाएगी। ठीक है, तो ये होम डिलीवरी सुविधा है और काफ़ी अच्छी है, और 16 अप्रैल से ये लागू है छत्तीसगढ़ में, तो आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस जिला प्रशासन ने अति आवश्यक बुनियादी सेवाओं को मजबूत एवं तत्परता से करने हेतु फटाफट ऐप जारी किया? तो जैसे मैंने ये प्रश्न बोला होगा, जो इस जिले से संबंधित होंगे मेरे ख्याल से वो तो आराम से समझ गए होंगे और काफ़ी यूज़ भी कर रहे होंगे इस ऐप का, और काफ़ी अच्छा ऐप है दोस्तों, है ना। तो ये ऐप जो है जारी किया गया है दोस्तों, ये किया गया है बिलासपुर जिला प्रशासन के द्वारा। ठीक है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ का जिला प्रशासन और नगर निगम इन दोनों ने मिल के जो है दोस्तों ये सेवा फटाफट ऐप सेवा शुरू की है। इसमें क्या है, इस ऐप के द्वारा जो है जैसे हम अमेजन वगैरह में से ऑर्डर करते हैं ना, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते हैं कुछ भी खरीदने की चीज़ें, या फिर आप कह सकते हैं डी मार्ट वगैरह के ऐप में जाके ऑर्डर कर सकते हैं राशन वगैरह, ऐसे ही जो है आप फटाफट ऐप में जो है जाके जो भी राशन है, दवाइयाँ हैं, डेयरी से संबंधित चीज़ें हैं, इनका जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं, और ये आपको घर पहुंच सेवा होम डिलीवरी देते हैं, वो भी निःशुल्क। ठीक है, और ये सेवा केवल बिलासपुर जिले के अंतर्गत ही आपको मिलेगी। ठीक है, और ये जो ऐप है फटाफट ऐप, इसका निर्माण किसने किया है? एक निजी कंपनी है टेक्सा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से जो है ये बनाया गया है फटाफट ऐप। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका पिछले 10 से 11 दिनों का जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित साप्ताहिक करंट अफेयर। ठीक है, अभी उतने अच्छे करंट अफेयर आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए जो है उतना अच्छा कलेक्शन भी नहीं हो पा रहा है। तो इसके अलावा जो है पिछले एक साल का छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है, मतलब जनवरी 2019 से लेके फरवरी 2020 तक, ठीक है ना, जनवरी 2019 से फरवरी 2020 तक का ईयरली जो करंट अफेयर है वो भी आपको एक दो दिन में देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छा कवरेज मिलेगा करंट अफेयर का। अब ये लगातार जो है वीडियो करंट अफेयर के भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही एपेक्स स्टडी जो है अब दोस्तों नेशनल करंट अफेयर भी आपके लिए है, बहुत जल्दी लाएगा। इस वीडियो के जो PDF है, कह सकते हैं डिटेल जो है इस वीडियो के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं वहाँ पे तो मैं तुरंत पोस्ट कर दूंगा, तो टेलीग्राम पे भी जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आशा दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।